नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका द हिंदी फैक्ट शो में। दोस्तों अभी एक अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उसने एक बयान जारी किया है कि हम भारत को वेवर दे रहे हैं कि 30 दिन के लिए भारत रशिया से ऑयल खरीद सकता है। तो दोस्तों मैं तो इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये वेवर मांगने से अगर इंडिया ने रिक्वेस्ट की हो कि हाँ भाई हमको वेवर चाहिए तो वेवर बनता भी है कि हाँ भाई इंडिया अफ्रीका के पास गया हो या कोई ऑफिशियल इन्होंने लेटर दे के बोला हो कि यार वेवर दे दो 30 दिन के लिए कि प्राइस ऑयल प्राइस जो है वो हाइक हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी चलाने के लिए या हमने कोई रिक्वेस्ट फॉर्म दिया हो या कुछ दिया हो तो भाई वेवर बनता भी है कि हाँ भाई अमेरिका ने वेवर दे दिया। भाई अमेरिका है कौन हमें वेवर देने वाला? पहले मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ न्यूज़ क्या है। बेसिकली अभी जो अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने एक बयान जारी करके ये बोला कि हम भारत को छूट दे रहे हैं 30 दिन की। क्या भारत 30 दिन रशिया से ऑयल परचेज कर सकता है? उसके ऊपर कोई काटसा या कोई भी कानून या कोई भी सैंक्शंस कोई कुछ चीज लागू नहीं होगी। तो सीधे तौर पर अगर बात करें तो अमेरिका यहाँ पर एक वेवर लेगी कि हाँ भाई हम आपको 30 दिन का वेवर दे रहे हैं, आप जो है अपना जो भी ऑयल है क्रूड ऑयल है वो आप रशिया से परचेज करो। और हाँ उसमें एक स्टेटमेंट में भी है परचेज तो करो रशिया से बट आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप रशियन ऑयल को रिफाइन करके आप यूरोप में भी बेच सकते हो। बड़ी बात है। तो जैसे पहले ये स्टेटमेंट आई थी अमेरिका इस चीज से ही चला था कि इंडिया जो है इंडिया पैसा कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है कि रशियन ऑयल सस्ते में बाई करके और अभी पूरी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी रिफाइनरीज के थ्रू और अपनी जो बड़ी बड़ी इन्होंने रिफाइनरीज लगा की। एक्चुअली क्या है कि जो रशिया का ऑयल है ना वो उसको रिफाइन करने के लिए जो है ना जो रिफाइनरीज चाहिए वो इंडिया में उपलब्ध है। तो बेसिकली उसका जो उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। तो उसके लिए जो कैपेबिलिटी रिफाइनरी भी चाहिए वो इंडिया के पास है। तो दोस्तों मैं तो इसमें यही कहूँगा कि भाई आपसे परमिशन मांगी किसने? अगर इंडिया ने परमिशन मांगी हो आपसे तो आप वेवर देने के लायक हो। बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सीधा सा एक फंडा है। यहाँ पर अमेरिका को फिर से किरकिरी ना हो इसलिए अमेरिका ने पहले ही वो चीज बोल दी है क्योंकि अमेरिका को पता है कि अमेरिका लाख सैंक्शन लगाए लाख कोशिश कर ले लाख डिप्लोमेटिक चीजें खेल ले गेम्स खेल ले जो खेलना हो खेल ले पर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल परचेज करता रहेगा। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यूरोप में ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम अपनी पब्लिक का भला देखें। आप कौन हो हम पे सैंक्शन लगाने के लिए? अब वो आपकी चॉइस है अगर आप हम पे सैंक्शन लगा रहे हो वो आपकी चॉइस है। बट हम वही करेंगे जो हमारी जब जो हमारी जनता के लिए सुनिश्चित होगा हम वही करेंगे। अगर जनता के फेवर में ये है कि रशिया से ऑयल परचेज किया जाए तो हम ऑयल परचेज करते रहेंगे चाहे वो रशियन हो चाहे वो कुछ भी। अगर मार्केट में चीप ऑयल मिल रहा है तो हम चीप ऑयल परचेज करेंगे चाहे वो रशिया ही क्यों हो। और हम आप अगर बोलोगे कि आप आपकी मनमानी चलेगी तो वो चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो सीधी सी बात एस जयशंकर ने भी ये धमकी दे दी कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और हमें जो हमारे हित में होगा हम वही काम करेंगे। तो सीधी सी इंडिया की डिप्लोमेसी है कि भाई जो हित में है वो अपना काम करेंगे वो जो भारत की जनता के हित में है वो काम होगा। चाहे वो अमेरिका उस पर लाख सैंक्शन लगाए कुछ भी लगाए तो वो अमेरिका की चॉइस है। इसमें भारत का कुछ नहीं है। अगर उसे सैंक्शन लगा रहे हैं या कुछ भी अगर उसे इंडिया के देखना है तो इसलिए इसके लिए फ्री। तो सीधी सी बात ये है भाई कि यहाँ पर ये था कि वॉर हो गया कच्चे तेल के दाम ऊपर जाएंगे। रशिया का तेल कोई खरीद नहीं रहा। रशिया का जो सबसे बड़ा खरीदार है चाइना और इंडिया। तो चाइना तो परचेज कर रहा है अमेरिका के अमेरिका और चाइना की तो वैसे भी आपको पता है बनती रही। तो चाइना परचेज कर रहा है रेगुलर बेसिस पे तो भारत ने थोड़ा कम किया है। भारत ने इतना भी कम नहीं किया है कि भाई पूरा ही नीचे के लेवल पे ले आया हो। बहुत कुछ परसेंट में 5-7% ही घटा है जो ऑयल परचेज करना हुआ है। तो सीधी सी बात है तो आप इंडिया फिर बढ़ा देगा अपना क्योंकि इंडिया में तो अपना कच्चे तेल की जरूरत पूरी करनी है। तो इंडिया तो सस्ते में लेके इंडिया अपने घर पे महंगाई क्यों बढ़ाएगा भाई? तो इसलिए मोदी का तो सीधा फंडा है कि भाई सीधा उठाया रशिया को फोन किया तो भाई अब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं आप हमें और ज्यादा सप्लाई करो क्रूड ऑयल। तो रशिया तो वो पुराने वाले उस पे ही डिस्काउंट पे ही हमें वो क्रूड ऑयल दे देगा तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर अमेरिका का डायरेक्ट इंटरफेयर है कि भाई इंडिया पे पहले ही ये चीज बोलते ताकि बाद में ट्रिकी ना हो कि इंडिया ने फिर से रशिया से परचेज करना स्टार्ट कर दिया ऑयल हैवी मात्रा। तो ये तो बस एक
कहने वाले ये कहते हैं क्रिश्चियनी बल्ली खंबा नोचे, तो वो वाली स्टोरी है, वो कुछ नहीं। तो दोस्तों अमेरिका के इस बड़े दिल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि अमेरिका ने 30 दिन का वेट दे दिया? तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय श्री